बड़ा चेहरा है बहन कुमारी मायावती जी, जिनके बिना भारतीय राजनीति बिना नमक के साग के जैसी है कि उसमें स्वाद नहीं होगा। महिला होने के नाते उन्होंने 3 तलाक के फैसले पर अपना समर्थन दिया। और भी ऐसे कई मुद्दे रहे जो राष्ट्र के हित में थे, जनता के हित में थे, समाज की भलाई और विकास के लिए थे, तो उन्होंने समर्थन दिया। देश में अलग अलग क्षेत्रों में आप इंटरव्यू करते हैं, आप देखें मल्लिकार्जुन खड़गे या बहन जी के बारे में अगर बात कहेंगे तो लोग बहन जी का ही नाम लेंगे। निसंदेह मैं भी बहन जी के लिए ही वोट करने को तैयार हूँ। और मुझे लगता है कि हम वैचारिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हमारा विरोध व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। बहन जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो बोला है वो दूसरी तरीके से बोला है, उसे हम घुमाना दूसरी तरफ चाह रहे हैं। लेकिन सरकार ने किया और सरकार ने उसका उद्घाटन कर दिया, बनाया। लेकिन सरकार के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति का ना होना, ये इतिहास के पन्ने से राष्ट्रपति को गायब कर देने वाली बात है। महागठबंधन की एक नई तस्वीर सामने तैयार हो रही है और इसको लेकर बिहार में 23 जून को एक जनसभा मतलब एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें नीतीश कुमार उसकी अगुवाई करेंगे और तमाम दलों के नेता, उसमें ममता बनर्जी भी होंगी, कांग्रेस भी होगी, तेजस्वी भी होंगे, अखिलेश यादव भी होंगे। एक नए गठबंधन की जो है नींव रखने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि 2024 से जो 24 का लोकसभा चुनाव है उसको लेकर ये गठबंधन वाकई प्रभावी होगा? मायावती को उस गठबंधन से अलग रखने की कोशिश की गई है, कांग्रेस जो अपनी ताल पीट रही है उसमें कितनी सफल हो पाएगी? क्या कहेंगे इस पूरे मामले? तेंद्र भाई, मुझे लगता है कि अगर एक बड़ी 85% की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अगर गठबंधन से दूर रखकर ये किसी गठबंधन को बनाने की पहल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी जो पहल है वो अधूरी है। क्योंकि एक बड़ा चेहरा है बहन कुमारी मायावती जी, जिनके बिना भारतीय राजनीति बिना नमक के साग के जैसी है कि उसमें स्वाद नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी को इन्हें गठबंधन में रखना ही चाहिए किसी भी स्थिति में। अच्छा, नीतीश कुमार अक्सर देखा गया है कि इस तरह के जो गठबंधन है, पहले 19 में भी उन्होंने इस तरह की बात की, भाजपा से अलग हुए, फिर चुनाव हारने के बाद या उसका कोई ऐसा नतीजा ना निकल कर आने के बाद वो फिर भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा के साथ चले जाते हैं। तो क्या कहेंगे, नीतीश कुमार जो है इसकी अगुवाई कर रहे हैं? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक मजबूत घोड़े नहीं हैं। मुझे लगता है कि वो परमानेंट दाव लगाने लायक नहीं है, क्योंकि उनका जो पलटवार है ना वो बहुत ज़्यादा घातक होता है। पहले आए, साथ रहे, गठबंधन किया, फिर भाजपा में चले गए, फिर भाजपा का गठबंधन तोड़ा, फिर तेजस्वी यादव के साथ चले गए। लेकिन अब किसके साथ, तेजस्वी के साथ जो गठबंधन उनका चल रहा है, इसको तोड़ने के बाद वो किसके साथ जाएंगे इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो अगर ऐसा व्यक्ति गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है तो इस पर खुद ही सवालिया निशान बन जाता है। 2024 का क्या देख रहे हैं आप, किस तरह का कुछ निकलेगा? क्योंकि अभी जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी जो है विपक्ष की बड़ी भूमिका में है। क्या आपको लगता है कि वाकई कांग्रेस बीजेपी को रोक पाएगी? कांग्रेस अगर सही मायने में तुलनात्मक तरीके से अगर क्षेत्रीय पार्टियों को और राष्ट्रीय पार्टी, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी हैं अलग अलग तरीके से, अगर पूरी तरीके से अगर गठजोड़ को मजबूत तरीके से बना लेती है तो वाकई में एक भूमिका तैयार कर लेगी और सही मायने में इन्हें एक अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को अपना एक प्रधानमंत्री चेहरा घोषित किया हुआ है, इसी तरीके से इन्हें अपना एक फेस वैल्यू दिखानी पड़ेगी कि हमारा जो प्रधानमंत्री होगा ये व्यक्ति होगा। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, या वो प्रियंका गांधी हों, या कोई भी अन्य व्यक्ति हो। मैं कहता हूं कि किसी एक व्यक्ति को वो नियुक्त कर दें प्रधानमंत्री पद के लिए, तो थोड़ा सा जनता का जो वो है असमंजस है वो क्लियर हो जाएगा। फिर उन्हें पता रहेगा कि उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो टक्कर देने वाला व्यक्ति है वो ये होगा। तो मुझे लगता है इसके लिए मैं अपनी सलाह दूं तो बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री के लिए गठबंधन की तरफ से पर्याप्त नेता रहेंगी। अच्छा, ये बात भी एक निकल कर आ रही है कि अगर कोई दलित चेहरे को कांग्रेस पीएम कैंडिडेट घोषित करती है तो शायद मायावती जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो इस पर बिहार में एक नेता है बसपा के, उन्होंने बयान भी दिया है बकायदा। तो क्या कहेंगे आप, इस तरह की अगर बात होती है और बहन जी अगर कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं तो क्यों फिर कांग्रेस की कतरा रही है इन सब चीज़ों से? नहीं, कांग्रेस
अपने संगठन के ही दलित व्यक्ति को कैंडिडेट क्यों बना रही है? वो बहन कुमारी मायावती को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाती है गठबंधन में? हालांकि उनके पास मैं कहना चाह मैं मेरा भी यही सवाल है कि अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो मेरा ये सवाल है कि हालांकि उनके पास मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कद्दावर नेता हैं, मजबूत नेता हैं जो बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नेतृत्व की बात करें और क्षेत्र में समाज के उत्थान की बात करें तो सही मायने में शासक के रूप में बहन कुमारी मायावती से ज़्यादा सक्सेस मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे भी साबित नहीं हो सकते। तो अभी चर्चा ये भी गर्म है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को घोषित किया जाता पीएम कैंडिडेट तो बहन जी जो हैं उनको सपोर्ट करेंगे, ये बसपा के ही एक नेता ने कहा है। तो ये हालांकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा, और मैं क्या कहूँगा, आप समाज में जाएं, देश में अलग अलग क्षेत्रों में आप इंटरव्यू करते हैं, आप देखें मल्लिकार्जुन खड़गे या बहन जी के बारे में अगर बात कहेंगे तो लोग बहन जी का ही नाम लेंगे। निसंदेह मैं भी बहन जी के लिए ही वोट करने को तैयार हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर गठबंधन बनता है, महागठबंधन बनता है, तो महागठबंधन में पीएम की जो दावेदार हों वो बहन कुमारी मायावती जी को ही गठबंधन उन्हें उनका चेहरा बनाए। लेकिन बहन जी से लोग इसलिए कहते हैं कि उन्हें भाजपा की बी टीम बताते हैं। मायावती को कहा जाता है कि मायावती भाजपा के सारे पर फैसले लेती है। एक्चुअली में क्या है ना, सबका अपना अपना तर्क है, अपनी अपनी सोचने की क्षमता है। एक व्यक्ति है जो मोहल्ले की राजनीति कर रहा है, एक व्यक्ति है जो विधानसभा की राजनीति कर रहा है, जो विधानसभा क्षेत्र होता है, एक व्यक्ति पूरे जिले की राजनीति कर रहा है तो उसे पूरे जिले के हिसाब से बात करनी होगी। एक स्टेट पर राजनीति कर रहा है, वो राष्ट्र पर राजनीति कर रही हैं, और राष्ट्र पर राजनीति करने का मतलब है कि राष्ट्र के हित के लिए जो भी धारा 370 हटाई नरेंद्र मोदी जी ने, बहन जी ने समर्थन दिया क्योंकि राष्ट्र के हित में था, है ना। 3 तलाक की बात हुई, बहन जी ने समर्थन दिया क्योंकि वो महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था, क्योंकि ये महिलाओं को एक इस तरीके से मतलब उनकी ज़िंदगी खराब करने वाला मामला था। एक शराब पिया हुआ व्यक्ति 3 तलाक बोला और एक औरत की ज़िंदगी तबाह हो गई। तो महिला होने के नाते उन्होंने 3 तलाक के फैसले पर अपना समर्थन दिया, और भी ऐसे कई मुद्दे रहे जो राष्ट्र के हित में थे, जनता के हित में थे, समाज की भलाई और विकास के लिए थे, तो उन्होंने समर्थन दिया। और मुझे लगता है कि हम वैचारिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हमारा विरोध व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हम ये भी तो देख लें कि सामने वाले के जो फैसले हैं वो जनता के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए हैं या व्यक्तिगत हित के लिए हैं। अगर मैं एक राष्ट्रभक्त हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे दूसरे के राष्ट्र के प्रति लिए हुए फैसलों पर उसके लिए तालियां बजानी चाहिए, पीठ थपथपानी चाहिए। और अगर मैं एक राष्ट्रभक्त हूँ तो, और अगर मैं सिर्फ स्वार्थी व्यक्ति हूँ, ना मैं राष्ट्र की सोचता ना मैं समाज की सोचता, तो मैं अच्छे से अच्छे कार्यों को भी गलत सिद्ध करने में लगा रहूँगा दिन रात। अच्छा, संसद में जो संसद के उद्घाटन को लेकर भी मायावती घेरा गया, उन्होंने उस बात का समर्थन किया संसद के उद्घाटन को लेकर, तो क्या कहेंगे आप? जो कल तक एक दलित राष्ट्रपति के समर्थन में नहीं खड़े थे लोग, वो उनसे उद्घाटन को लेकर उनके विरोध में खड़े हो गए, तो इस बात पर भी राजनीति काफ़ी गर्म हुई। आप क्या कहेंगे? ये काफ़ी बचकाना रहा। हम अगर नए संसद भवन की अगर उद्घाटन की बात करें तो ये काफ़ी बचकाना रहा। ये एक जीके का सवाल बनकर रह गया कि भारत के नए संसद के उद्घाटन में कौन कौन व्यक्ति, यानी कि कौन कौन देश के सर्वोच्च लीडर शामिल हुए, जिसमें देखेंगे आप जब वो पन्ना पढ़ा जाएगा आने वाले समय में तो उसमें से राष्ट्रपति गायब होंगे, जो एक बहुत ज़्यादा बचकानी हरकत है, जो आपके भविष्य के लिए, आपके इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा गलत होगा। क्योंकि आपका मुख्य आदमी, जो मेन व्यक्ति होता है देश का, सर्वप्रथम व्यक्ति होता है, वही आपके पन्ने से गायब होगा। तो ये यहाँ पर चूक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, पूरी सरकार से चूक हुई, और इसकी हमने इसका विरोध किया था और हम आज भी इसकी निंदा करते हैं। ये गलत था। तो लेकिन बहन जी इसमें सपोर्ट में नजर आई। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने बनाया तो सरकार को अधिकार है उसका उद्घाटन करने। उसका एग्जाम्पल ऐसा भी ले सकते हैं कि जब मायावती की तत्कालीन सरकार थी तब फार्मूला 1 उन्होंने बनाया था और उसका उद्घाटन उन्होंने खुद किया था, यहाँ तक कि जो राज्यपाल था उनको भी इनवाइट नहीं किया था। उन्होंने दूसरे वे में कहा, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति है तो उसका मतलब तो मायने तो राजनीति ही निकाली जाती है। उन्होंने कहा कि भाई अगर एक व्यक्ति जब अपना पर्सनल मकान बनाता है तो उसका फीता भी खुद ही काटता है या किसी बड़े से कटवाता है, और सरकार ने बनाया तो सरकार ने उद्घाटन कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति भी तो सरकार को ही चला रहा है।
मैं बहन जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो बोला है वो दूसरी तरीके से बोला है, उसे हम घुमाना दूसरी तरफ चाह रहे हैं। लेकिन सरकार ने किया और सरकार ने उसका उद्घाटन कर दिया, बनाया। लेकिन सरकार के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति का ना होना, ये इतिहास के पन्ने से राष्ट्रपति को गायब कर देने वाली बात है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।